बुजुर्गों और दोस्तों, आप सबको मेरा सलाम। मैं नूरुल हुदा हूँ। सीतामढ़ी के एक छोटे से गांव मेसौल का निवासी हूँ। मेसौल को सीतामढ़ी के शोरफा लोग कभी जाहिलों, मवालियों, ड्राइवर, खलासियों का गांव कहते थे, लेकिन शायद अब उनको अपनी यह ओपिनियन चेंज करनी होगी, क्योंकि 1995 में जब पहली बार मैंने यूपीएससी और सिविल सर्विसेज यहाँ से क्वालिफाई किया, उसके बाद आज इस गाँव में कम से कम आधे दर्जन बीपीएससी, राज्य सेवा संवर्ग के कई अधिकारी, बेशुमार टीचर, सरकारी कर्मचारी और कई फोर्सेस के लोग आ चुके हैं, और सबने मिलकर गांव को इतना अच्छा और इतना संगठित और इतना बेहतर बनाया है कि आज कोई ऐसा घर नहीं है जहां बच्चे और बच्चियां स्कूल अटेंड नहीं करने हैं, जिनमें मॉडर्न एजुकेशन की ललक नहीं है। तो ज़रूरत है हमें अपना नज़रिया बदलने की। चाहने से कुछ भी हो सकता है। मैंने भारत सरकार की 28 साल नौकरी की है। 28 साल मैंने भारत सरकार और रेलवे पुलिस में अपनी लगन और ईमानदारी और मेहनत से सेवाएं दी है। 1 जनवरी 2025 को मुझे एडीजी ग्रेड में प्रमोशन भी मिला, किंतु उससे पहले मैंने आईजी के तौर पे ही इस्तीफा दे दिया था। मैंने डिसाइड किया कि अपने लिए तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब मुझे फिर से अपने गांव वापस जाना है, अपनी जड़ों से जुड़ना है और वहाँ कुछ ऐसा करना है कि यह तालीमी इरादा जो है ये आगे की ओर बढ़े। मेरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले अपने गांव में एक मॉडर्न एजुकेशन के लिए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल एस्टेब्लिश करूं। तो इसी कोशा में मैं अपने गांव लौट के आ रहा हूं। मेरी इस वीडियो का ये मतलब बिल्कुल ना निकालें, क्योंकि चुनाव का मौसम है, तो मैं सीतामढ़ी से किसी भी चुनावी इरादे से या सीतामढ़ी की किसी राजनीतिक गतिविधि में इन्वॉल्व होने जा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे भाई लोग चुनावी सफ़र में हैं और चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद है, चुनावी फ्रेम में जाना चाहते हैं, उन सबको मेरी मुबारकबाद। वो सब मुझे अपना दोस्त ही समझे, मैं कहीं ना कहीं उनकी मदद ही करूँगा। अभी मैं चाह रहा था कि अपने गांव में एक अपनी कुछ ज़मीनें वक्फ करके और कोई मॉडर्न एजुकेशन के लिए इंग्लिश मीडियम साइंटिफिक स्कूल एस्टेब्लिश करूँ, लेकिन वक्फ संशोधन कानून के बाद अब आप बताइए क्या ये सही रहेगा? हमारी कौम को इस कानून की, इस एक्ट के पीछे की डीपर कंस्पिरेसी का जरा भी अंदाजा नहीं है। आने वाली चुनौतियों का अंदाजा नहीं है। हमारी कौम के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपकी हर अच्छाई और इस्लाम की हर खूबसूरती को डेमोनाइज किया जा रहा है। दुनिया और दुनियादारी से किनारा कर लिया आपने। हम हर नमाज में सूरह बकरा की आयत 201 पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरत व किना अज़ाबन्नार। तो पहले हमने हर नमाज में दुनिया संवारने की दुआ की। ऐसा इसलिए है कि आखिरत का फैसला दुनिया में किए गए अमल पर होगा। आपने इस सफ़र को कैसे तय किया है, उसके बाद ही आपका आखिरत का सफ़र जो है उसी हिसाब से तय होना है। हमने क्या किया? हमने दुनिया और दुनियादारी दोनों छोड़ दी। नमाज न पढ़ने के लिए अल्लाह ताला आपको शायद माफ़ कर दे, लेकिन बेईमानी, हक तलफी, मफाद परस्ती, इसका हिसाब आपका वही भाई आपसे लेगा जिसका आपने मारा है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, सुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। हमें हर क्षेत्र में चाहिए कि अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं, मॉडर्न एजुकेशन में दाखिल हों, साइंटिफिक अप्रोच रखें। कोई भी जो सरकारी इदारा है या सरकारी नौकरी है उसमें घुसने का प्रयास करें। टीचर बनो, क्लर्क बन जाएं, सिपाही बने, किसी भी जगह से हमें इक़्तिदार चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की सबसे बुरी हालत की वजह यही है कि हमारे लोग किसी भी तरह कोशा नहीं है कि उनको सिस्टम का पार्ट बनाया जाए। हमारी वोट की जो यकजहती थी उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। आप जब इकट्ठे वोट देते थे तो आपकी पहचान थी, आपकी ताकत थी वो। आज आपकी इकट्ठी ताकत और आपकी पहचान को तोड़ने का हर तरफ से प्रयास हो रहा है। वो कहते हैं ना कि मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतसर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। तो जो लोग बासलाहियत हैं, जो बाशऊर हैं और जो बेहतर विजन के साथ राजनीति पंचायत से पार्लियामेंट तक की कर सकते हैं, उन्हें बिल्कुल करनी चाहिए। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि राजनीति में अच्छे लोग आएं और अच्छे लोग समाज के प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखते हुए इस प्लुरलिस्टिक सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। राजनीति केवल बेकार और निठल्ले लोगों का जमावड़ा मत बनाइए। सिर्फ जज्बात से और जोश उभारने से कुछ नहीं होगा,
क्योंकि खालिश मुस्लिम पॉलिटिक्स अब हिंदुस्तान में चलने को नहीं है। जब तक आप किसी सेकुलर और मजबूत इंसानियत से समर्पित लोगों के साथ नहीं जुड़िएगा, आपके वोट से कुछ नहीं होने वाला है। आपके सामने अभी इससे भी बड़ी बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। 1872 में अंग्रेजों ने सबसे पहले मुसलमानों को बांटने की एक सरकारी योजना लाई। मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद को खत्म करने और उसको टुकड़े टुकड़े बांटने के लिए फिर से एक योजना लाने जा रही है। आपका अल्लाह एक है, हम सबका अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, तो फिर ये कौम को बांटने की साजिश क्यों? क्या हमारे बाप दादाओं ने इस्लाम इसलिए चुना था कि हम फिर से उसी जात पात, उसी अंधेरी दौर में लौट जाएं? क्या मस्जिद के ही सफ़ों में बराबरी का दर्जा है? क्या मस्जिद से बाहर दुनियावी मामलातों में बराबरी नहीं दिखनी चाहिए? अगर खुद नहीं सुधरे तो इसी तरह सरकारें सुधारेंगी आपको। बाहर के लोग आपके दीनी और दुनियावी दोनों मामलात में, आपके ज़ाती मामलात में भी कानून बनाए जाएंगे। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप अपने मामलात को किस तरह से निपटाते हैं। अल्लाह ने नाम, शोहरत, इज्जत सबको एक हिसाब से दिया है, हमें भी उन्होंने दिया, और अब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद है कि हम अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए और अपने सीतामढ़ी के लिए कुछ करें, कुछ अच्छा करें। मैंने इसी वजह से नौकरी से रिजाइन किया। हालांकि मेरी 5 साल की अभी सर्विस बची हुई थी, लेकिन फिर भी मैं फ्री होके और पूरी तरह से देश और प्रदेश में राजनीति पार्टियों से जुड़ के चाहूँगा कि बिहार का और इस देश का और अपनी कौम का कुछ अच्छा कर सकूं। मैं आखिरी में आपको इसी शेर के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। खोल कर आंखें मेरे आईने गुफ्तार में, आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर देख, इंशाल्लाह फिर मुलाकात।